नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। देवी दीदी, आप हमारे साथ भोजन क्यों नहीं करती? नहीं स्वामी, पहले आप भोजन कर लीजिए, मैं आपके पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगी। कृपया मुझे आपके सेवा का अवसर दीजिए। कितना परिवर्तन आ गया है आप में। ये कौन सी नई विपत्ति आ गई? आप देवगण चिंता ना करें, ये भूमि में कंपन हो रहा है। उचित यही होगा कि भोजन को यथाशीघ्र छोड़कर हम आश्रम के किसी खुले क्षेत्र में चले जाएं। चलिए। दीदी कहाँ रह गई? भीतर होंगी, हम देख कर आते हैं। दीदी, आप कुशल तो है ना? ये ढोंग बंद कर, मुझे तेरी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। ये मुझसे दृष्टि क्यों नहीं मिला रही है? अवश्य कुछ देर पहले के मेरे उत्तर से ये सोच में पड़ गई है। बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भेद खुल जाए। बड़ी कठिनाई से इन लोगों का विश्वास जीता था मैंने, कहीं वो टूट ना जाए। ये मेरे लिए अंतिम अवसर है। पहले एक बार प्रजापति प्रसाद से सूर्य यंत्र चुराने के प्रयास में मैं फंस गई थी। यदि फिर से ऐसा कुछ हुआ तो ये लोग जीवन में कभी मेरा विश्वास नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तुरंत करना ही होगा। क्या हुआ देवी दीदी? कुछ दुर्घटना हुई क्या? देखिए, यदि आप हमें बताएंगी नहीं तो हम आपकी सहायता किस प्रकार करेंगे? देवी दीदी, यदि आप इसी प्रकार रोती रहेंगी तो हम सब चिंतित रहेंगे। कृपया स्पष्ट कीजिए कि बात क्या है। स्वामी, मैं बहुत अभागिन हूँ, बहुत पापिन हूँ, बहुत ही कर्महीन हूँ। मेरे भाग्य में तो केवल नरक ही लिखा है। किंतु बात क्या है देवी दीदी? स्वामी,
जीवन में पहली बार मैंने आज पुण्य कमाने के विचार से आपके लिए भोजन बनाने के लिए सोचा, किंतु विधाता को यह स्वीकार नहीं था। ठीक भोजन ग्रहण करने के समय ही भूकंप आ गया। देवी दीदी, भूकंप जैसी बातें किसी के वश में नहीं। आप दुखी ना हो। और हाँ, आज रात मुझे भूखा सुलाने का विचार है क्या? मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे तो अभी भोजन करना है। हाँ हाँ ऋषिवर, चलिए, भूकंप तो समाप्त हो गया। अब मैं आप सबको भोजन कराऊंगी। चलिए पिताश्री, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलिए। ये कैसा भूकंप था? कोई भी वस्तु अपने स्थान से हिली तक नहीं, और सारा भोजन नष्ट हो गया। ऐसा भूकंप मैंने आज तक नहीं देखा। हमने भी कभी नहीं देखा ऐसा दृश्य। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मैंने कहा था कि मैं अभागिन हूं। विधाता भी नहीं चाहते कि मैं कुछ पुण्य कमा सकूं। नहीं देवी दीदी, आप पुण्य अवश्य कमाएंगी, दोबारा भोजन बनाकर। ये तो नया प्रपंच गले पड़ गया। अब क्या फिर से भोजन बनाना पड़ेगा? हाँ, ऋषिवर ठीक कह रहे हैं। आप फिर से भोजन बनाकर पुण्य कमा सकती हैं। हाँ, यदि आप चाहती है तो हम भी आपकी सहायता करेंगे। भोजन तो बन जाएगा, किंतु विषधर भुजंगों का विष दूसरी बार कहाँ से आएगा? चलिए दीदी, हम आपकी सहायता करते हैं। यदि हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो भोजन पलों में ही बन जाएगा। नहीं, यदि देवी दीदी चाहती हैं कि वे सारा भोजन स्वयं बनाएं और उसका पुण्य कमाएं, तो आप में से कोई भी इस बात के लिए उनसे हट नहीं करेगा। ये पति है या शत्रु? अब मैं सारा काम अकेले करूं? नारायण नारायण। देवी पृथ्वी, दर्शन दे। भगवान सूर्यदेव की जय। देवी पृथ्वी, सूर्यलोक में आपका स्वागत है। मैंने आज आपका आभार प्रकट करने के लिए आपको कष्ट दिया है। हे प्रभु, जिसकी कृपा से ये पूरा संसार चल रहा है, वही आभार प्रकट करे तो गर्व भी होता है और उलझन भी। हम सबको तो आपका आभार प्रकट करना चाहिए प्रभु, किंतु यदि आप हमारा आभार प्रकट करें तो यह आपका बड़प्पन है। ऐसा नहीं है देवी। मेरे लिए इस संसार में सबसे अधिक महत्व मेरे सच्चे भक्तों का है, और मेरे भक्तों के जीवन की रक्षा करके आपने जो मुझ पे उपकार किया है, उसके लिए मैं आपका ऋणी हो गया हूं। देवी पृथ्वी, मैं चाहता हूं कि आज आप मुझसे कोई वरदान मांगे। हे प्रभु, यह आपकी उदारता है कि आप मुझे वर देना चाहते हैं, किंतु वास्तव में उस विषैले भोजन का विष तो आपने एक ही कौर में ग्रहण कर लिया था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया प्रभु। जो सचमुच महान होते हैं वे कभी अपनी महानता स्वयं स्वीकार नहीं करते देवी, और ऐसा ही आप कर रही हैं। किंतु मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप कोई वरदान मांगे। सूर्यदेव, आपने जो मेरे लोक में जन्म लेने का आश्वासन देकर मुझे इस ब्रह्मांड में
मान सम्मान प्रदान किया है, माता बनने का जो गौरव प्रदान किया है, वही पर्याप्त है। अब मुझे आपकी चरण भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आप सचमुच महान हैं माता। मात्र ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपके इस ऋण को सहर्ष स्वीकार करता हूं। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। भगवान सूर्य नारायण की ज्योति जय हो। हे भगवान सूर्य नारायण, आपकी जय हो। दर्शन दे प्रभु, दर्शन देकर इस अकिंचन को कृतार्थ करें। भगवान सूर्य नारायण को मेरा नमस्कार। प्रसन्न रहें देवर्षि। शीघ्र ही पूछिए देवर्षि, आपको जो भी पूछना है। प्रभु, आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? मुनिवर, मैं अपने सच्चे भक्त ऋषिवर कश्यप और देवी अदिति को दैत्य माता अदिति के षड्यंत्र से बचने का संकेत देने जा रहा हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी चलिए। नारायण नारायण, आपने अपने साथ चलने का आदेश दिया। ये सौभाग्य तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मैं अवश्य चलूंगा प्रभु। देवर्षि, इस भेष में नहीं। तो फिर? नारायण नारायण। मुनिवर, अलख निरंजन। मुनिवर, मेरा नाम कश्यप है और आप दोनों का मेरे आश्रम में स्वागत है। ऋषिवर, मैं रश्मि रथी और ये मेरे मित्र मुनि मनेश्वर नाथ। आपके पिताश्री महर्षि मरीचि ने हमें यहाँ भेजा है। पिताश्री ने भेजा है? वे कुशल तो है ना? बहुत दिनों से उनके दर्शन करने का मन है। वे पूर्णतः कुशल, स्वस्थ और सुखी हैं। देवी अदिति को उनकी तपस्या का सुफल प्राप्त होने का समाचार उनको मिल गया है और वह इस समाचार से बहुत प्रसन्न भी है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू के लिए कुछ उपहार और कुछ भोजन सामग्री भिजवाए हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ संध्या पूर्व में ही पहुंच जाते हैं, किंतु मार्ग में भूकंप आ जाने के कारण हमें वहीं रुकना पड़ा। किंतु अनोखा भूकंप था ये। ऐसा भूकंप ना कभी सुना ना कभी देखा। इस भूकंप से किसी को कोई हानि नहीं हुई। इस बात से तो हम भी चकित हैं मुनिवर मनेश्वर नाथ। किंतु अब आपने बताया कि इस आश्रम से बाहर भी किसी को कोई हानि नहीं हुई। इस शुभ समाचार के लिए धन्यवाद। ऋषिवर कश्यप, देवी अदिति, मुझे ऐसा लगता है कि भूकंप के कारण आप लोगों ने भोजन ग्रहण नहीं किया है। महर्षि मरीचि ने बहुत से खाद्य सामग्री भेजी है। आप पहले भोजन ग्रहण कर लें, फिर हम बहुत सी बातें करेंगे। देवी अदिति, भीतर ले जाइए।
पिताश्री के विषय में कुछ और भी तो बताइए ना। आप उन्हें कैसे जानते हैं? आपकी उनसे पहली मुलाकात कैसे हुई? आप और वे। बस बस ऋषिवर, आप एक साथ इतने प्रश्न पूछेंगे? किंतु आप तो आश्रम में बैठे थे और हम लोग लंबी यात्रा करके आए। तनिक 2 पल सांसें लेने दीजिए हमें, फिर आपको सब बताएंगे। क्षमा कीजिए, लंबे समय से पिताश्री से कोई संपर्क नहीं रहा, तो आज उनका नाम सुनकर उतावला सा हो गया। आप विश्राम कीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे। माताश्री, इतना भोजन? आश्रमवासी इतना भोजन शायद खा भी ना पाए। हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है दीदी। हमें लगता है कि भगवान सूर्यदेव चाहते हैं कि आप हम सबको भोजन कराने का पुण्य आज नहीं बल्कि कल कमाएं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? देखिए ना, महर्षि मरीचि ने भोजन की इतनी सारी सामग्री भेज दी है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने दूर से आने के बाद भी ये सारा भोजन ताजा है और इसकी सुगंध भी कितनी अच्छी आ रही है। दीदी, अब आप हम सबके लिए भोजन कल ही बनाइएगा। इतने सारे भोजन से तो वहां भोज हो जाएगा। सत्य कह रहे हो तुम बहन। मेरे भाग्य में तो पुण्य कमाना लिखा ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा खाना तो फेंका नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे तुम कहो। पुत्री सची, हम दोनों बहनें मिलकर भोजन परोसती हैं। तुम जाकर सबको बुला लो। जी माताश्री। अरे, बर्तन तो साफ ही नहीं हुए। तो मैं कर देती हूँ। नहीं दीदी, आप सबके लिए भोजन परोसिए, मैं जाकर कर